हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। ये होने वाला है प्राइस एक्शन आईसीटी सीरीज का लेक्चर 6। इस वीडियो में आप लोग सीखोगे एडवांस स्ट्रक्चर के बारे में और मैं आप लोगों को कुछ इस तरीके से समझाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पर आपको इस तरह से कहीं पर भी सिंप्लीफाई करके कंटेंट नहीं मिलने वाला है। मैं आप लोगों को 10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको जिस तरीके से समझाया जाता है उस तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप इस वीडियो पर डायरेक्ट जंप करके आए हो तो इस सीरीज में ऑलरेडी 5 वीडियोस आ चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग उन वीडियोस को भी जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन सीक्वेंस वाइज होनी जरूरी है, तभी आप लोगों को बेनिफिट होगा, फायदा होगा। बोलने का अर्थ यह है कि जब हम लोग स्कूल में जाते हैं तो हमें सबसे पहले एबीसी लिखना सिखाया जाता है, फिर वर्ड लिखना सिखाया जाता है और फिर सेंटेंस लिखना सिखाया जाता है। अगर आपको डायरेक्टली अगर कोई बोले कि सर आप सेंटेंस सीखिए लिखना, तो आप नहीं सीख पाओगे। उसी तरीके से एजुकेशन भी सीक्वेंस वाइज होना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोग हो सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में अभी अभी नए आए हैं और काफी सारे लोग हो सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत पुराने। लेकिन जो लोग अभी नए आए हैं या फिर जो लोग पुराने हैं जिनके लिए ये चीजें नई है, उनको सीक्वेंस वाइज एजुकेशन लेनी चाहिए ताकि उन्हें डॉट टू डॉट चीजों के बारे में समझ आ सके उन्हें। और जो लोग भी इस वीडियो पर नए आए हैं वो लोग पेन कॉपी लेकर के बैठिए ताकि आप लोग रूल्स लिख पाओ, नोट्स बना पाओ। जब भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप लोग नोट्स को देख करके बड़ी ही आसानी से उन चीजों को सॉल्व कर पाओगे। अगर आप मेरे एसएमसी वाले वीडियोस देख चुके हो पहले, तो वहां पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, आईडीएम क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, हायर हाई और हायर लोस, लोअर लोस कब कंफर्म होते हैं। बट आज हम लोग सीखने वाले हैं 3 चीजें। जब आप लोग उन 3 चीजों को कंबाइन करोगे तब आप लोगों को परफेक्ट एंट्री फाइंड करने में, मार्केट की डायरेक्शन पता लगाने में और मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है ये फाइंड आउट करने में आप लोगों को बहुत आसानी होने वाली है। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में आज हम लोग सीखने वाले हैं 3 कैंडल स्विंग, आईटीएच, आईटीएल, एसटीएल, एसटीएच और हाई टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम में कैसे आप लोग एंट्री फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं 3 कैंडल स्विंग क्या होते हैं, उसकी हमें क्यों जरूरत पड़ी और इसका कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई तरीके से अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो सर जब प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में चल रहा होता है तो हमारा प्राइस कुछ इस तरीके से चलता है, रन पुलबैक, रन पुलबैक, रन पुलबैक एंड रन। तो जो 3 कैंडल स्विंग है वो आपको कहां बनता हुआ दिखेगा, पॉजिटिव अप ट्रेंड में, वो आपको पुलबैक के यहां पर जब प्राइस अगेन से पॉजिटिव रन की वो स्टार्ट कर रहा होगा तब आपको यहां पर बनता हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद अगेन से पुलबैक आया, अगेन से प्राइस जब पॉजिटिव में रन की वेव जब स्टार्ट कर रहा होगा तब आपको यहां पर 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसके रूल्स क्या है और ये कैसे हमें बनता हुआ दिखेगा उस चीज को आप लोग देखिए कि मैंने यहां पर ये ड्रॉ कर रखा है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ये पॉजिटिव अप ट्रेंड कैसे हो सकता है, नीचे से आ रहा हो प्राइस, रन पुलबैक, फिर ये रन, फिर पुलबैक और फिर रन। क्लियर सर? तो कुछ इस तरीके से पॉजिटिव अप ट्रेंड है। तो प्राइस जब पुलबैक ले रहा है, तो प्राइस जब पुलबैक ले रहा है, तो मैं इसको जरा ना ऐसे खींच लेता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए कि ये जो पॉजिटिव जो रन जो प्राइस जो पुलबैक ले रहा है, तो इस पुलबैक में जो ये बॉटम है जहां से प्राइस अगेन से ये रन की वेव स्टार्ट कर रहा है, तो इस बॉटम पे आप लोगों को 3 कैंडल्स देखने को मिलेगी। फर्स्ट कैंडल, ये हो गई हमारी सेकंड कैंडल और ये हो गई है हमारी थर्ड कैंडल। तो रूल बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल का लो हमारी सेकंड कैंडल से ऊपर होना चाहिए और जो हमारी सेकंड कैंडल है इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम कैंडल। क्लियर सर? कि जो हमारी सेकंड कैंडल है इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम कैंडल। जब ये तीनों कैंडल्स बन जाएगी तब हम लोग इसको बोल सकते हैं 3 कैंडल स्विंग। क्लियर सर? पॉजिटिव अप ट्रेंड में आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने को मिला और वही नेगेटिव डाउन ट्रेंड में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारी फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड हमारी ये है जो कि एक्सट्रीम कैंडल है और थर्ड हमारी ये है। मैंने थोड़ा अलग तरीके से ड्रॉ करा है कि प्राइस ने क्या करा, प्राइस की विक इसके नीचे नहीं जानी चाहिए, नहीं तो ये वाली कैंडल हमारे लिए एक्सट्रीम हो जाएगी, ये वाली हमारी फर्स्ट कैंडल हो जाएगी और इसके बाद में जो बनेगी वो हमारी थर्ड कैंडल बनेगी। क्लियर? तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर विक अगर ब्रेक कर जाती, मतलब इसकी अगर विक यहां पर ब्रेक कर गई होती तो उस सिचुएशन में क्या होता, फिर हम मानते इसे फर्स्ट कैंडल,
इसे हम लोग सेकंड कैंडल, और जो तीसरी कैंडल बनती है उसे हम लोग बोलते हैं थर्ड कैंडल। उस सिचुएशन अगर विक ब्रेक नहीं हुई है, अगर विक ब्रेक नहीं हुई है तो हमारी फर्स्ट कैंडल ये रहेगी, सेकंड कैंडल, और ये हमारी थर्ड कैंडल रहेगी। बिल्कुल सिंपल चीज है, इसे हम लोग बोलते हैं 3 कैंडल्स स्विंग। क्लियर सर? और ये बहुत आसानी से आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। बट कई बार क्या होता है कि हम लोग इसका यूज कैसे कर सकते हैं? हम लोग इसका यूज कर सकते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, और हम लोग इसका यूज कर सकते हैं ट्रेंड के रिवर्सल में। अब वो कैसे? अब सिंपल तरीके से मैं आपको बताता हूं कि कई बार क्या होता है कि प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में जब प्राइस पुलबैक ले रहा होगा तब आपको वहां पर 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिलेगा। एक चीज तो ये होगी। दूसरा, बट प्राइस कब तक ऊपर जाएगा? मतलब हमेशा तो प्राइस ऊपर जाएगा नहीं ना, जब तक प्राइस लास्ट प्रीवियस स्विंग, बोलने का अर्थ है जब तक प्राइस लास्ट प्रीवियस 3 कैंडल स्विंग को ब्रेक ना कर दे, ले ना ले, तब तक प्राइस क्या करेगा? ऊपर जाता रहेगा। बोलने का अर्थ क्या है मैं आपको सिंपली समझाता हूं कि भाई प्राइस जो है, प्राइस कुछ इस तरीके से रन गया, पुल बैक आया, और यहां पर 3 कैंडल स्विंग बना, फिर प्राइस में रन आया, पुल बैक आया, फिर प्राइस में अगेन से 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिला, फिर रन गया, फिर पुल बैक आया, और फिर आपको 3 कैंडल स्विंग देखने को मिला, फिर प्राइस रन गया, और फिर प्राइस जब तक इस स्विंग को ना ले ले तब तक क्या होगा? तब तक ये रिवर्सल नहीं कहलाएगा। क्लियर सर? तब तक रिवर्सल नहीं कहलाएगा। एक्सट्रीम कैंडल का लो लेफ्ट राइट कैंडल के लो से नीचे होना चाहिए। क्लियर? पॉजिटिव अप ट्रेंड की कैंडल, अप ट्रेंड के केस में। उसी तरीके से डाउन ट्रेंड के केस में लेफ्ट राइट जो कैंडल होगी एक्सट्रीम कैंडल की, उनका जो हाई है वो एक्सट्रीम कैंडल के हाई से नीचे होना चाहिए। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। क्लियर सर? इसी तरीके से हम लोग जब इसे चार्ट पर देखेंगे तो हमें कैसे देखने को मिलेगा? तो बहुत सिंपल चीज है, इतना आपको सोचना नहीं। अब यहां पर एक चीज और जो आपको जानने योग्य है कि आप लोग किस टाइम फ्रेम पर इसका यूज करोगे। सर इसका आपको यूज करना है एनालिसिस टाइम फ्रेम पर। अब हमारा एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या होता है? अगर आप लोग पोजिशनल ट्रेड करते हो तो आपका जो एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है वो मंथली होता है, वीकली होता है, और एंट्री आपका होता है डेली टाइम फ्रेम पर। वहीं पर अगर आप स्विंग ट्रेड करते हो तो आपका जो एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है वो वीकली होता है और डेली होता है। आपका एंट्री 4 आवर में होता है, 4 आवर या 2 आवर में। उसी तरीके से अगर आप लोग डे ट्रेड कर रहे हो तो आपका एनालिसिस टाइम फ्रेम क्या होता है? तो डे ट्रेडिंग में आपका जो एनालिसिस टाइम फ्रेम होता है वो होता है डेली, 4 आवर, 2 आवर। आप इस टाइम फ्रेम पर क्या कर सकते हो? आप एनालिसिस कर सकते हो, आप 3 कैंडल स्विंग को ढूंढ सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। और आपका एंट्री की कौन से टाइम फ्रेम पर होता है? डेली टाइम फ्रेम पर आपका 15 मिनट में आपका एंट्री होता है, 1 मिनट पे बाय का प्राइस एक्शन या सेल का प्राइस एक्शन देख करके, रिजेक्शंस देख कर। 3 कैंडल स्विंग जो है हमें चार्ट पर कैसे देखने को मिलती है? तो यहां पर हम लोगों ने डेली का चार्ट, तो यहां पर मैंने सर डेली का चार्ट लगा लिया है। तो आप लोग यहां पर देखिए कि मार्केट में ये क्या है, ये जो देख रहे हो ये 3 कैंडल स्विंग है। ये पहली रेड है, सेकंड रेड है, और थर्ड कैंडल हमारी है ब्लू। तो ये क्या हो गई? ये 3 कैंडल स्विंग हो चुका है। ठीक है? अब प्राइस ऊपर गया, रन गया, अब प्राइस ने अगेन से पुल बैक लिया। तो जब प्राइस ने अगेन से पुल बैक लिया तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में अब फर्स्ट कैंडल कौन सी है? अब हमारे पास में फर्स्ट कैंडल ये हो गई, सेकंड कैंडल ये ब्लू वाली हो गई, और थर्ड कैंडल हमारी ये हो गई। अब आपको यहां पर बस ये देखना है कि सर फर्स्ट कैंडल और जो हमारी थर्ड कैंडल है, जो लेफ्ट राइट कैंडल है, उनका लो जो है हमारी एक्सट्रीम कैंडल के नीचे नहीं होना चाहिए। तो यहां पर नहीं है लो इन दोनों के नीचे। क्लियर सर? तो मार्केट क्या हुआ? मार्केट अगेन से यहां से उठ गया। यहां पे क्या है? यहां पर आप लोग देखोगे कि हमारी जो बेस कैंडल है ये हमारी क्या है? ये हमारी एक्सट्रीम कैंडल। और इससे पहले वाली कैंडल का लो देखिए और इसके बाद की कैंडल का लो देखिए। ऊपर की साइड में ये मतलब कि इसका लो ब्रेक हुआ नहीं, तो ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी एक्सट्रीम कैंडल हो गई है। प्राइस जब तक इस एक्सट्रीम कैंडल का लो नहीं निकाल देगा, इसका लो नहीं निकाल देगा, तब तक हमारा प्राइस क्या करेगा? तब तक हमारा प्राइस कंटिन्यू हायर हाई लगाता जाएगा, अपने लोस प्राइस अगर नहीं निकालता है तो इसी चीज को अब हम लोग आगे और भी देखते हैं। तो आप लोग यहां पर देख सकते हो, यहां पर हमारे लिए अब क्या हो गया? एक्सट्रीम कैंडल। यहां पर ये जो बड़ी वाली रेड कैंडल जिसका लो सबसे नीचे, ये हमारी क्या हो गई? ये हमारी एक्सट्रीम कैंडल। इससे पहले वाली ये लेफ्ट कैंडल, और ये ब्लू वाली कैंडल हमारी राइट हो गई। जब तक प्राइस किसी 3 कैंडल स्विंग को नहीं ले लेगा तब तक क्या नहीं होगा? तब तक प्राइस रिवर्स नहीं करेगा। अब यहां पर आप लोग देखिए, फर्स्ट कैंडल हमारी ये है, इससे पहले वाली ये है फर्स्ट,
सेकंड और ये ब्लू कैंडल हमारी थर्ड। प्राइस अगेन से अपना हाई ब्रेक कर गया तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा 3 कैंडल स्विंग ही कहलाएगा। अब आप लोग यहां पर देखिए, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में जो है फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ब्लू है और थर्ड कैंडल भी हमारी क्या है, यही ब्लू कहलाएगी। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा 3 कैंडल स्विंग ही कहलाएगा, वैलिड। अब हम लोग आगे देखते हैं। तो प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने पहली बार अपने थर्ड 3 कैंडल स्विंग को ब्रेक किया है। तो प्राइस ने 3 कैंडल को ब्रेक तो कर दिया है। अब जानने योग्य बात यहां से स्टार्ट होती कि 3 कैंडल स्विंग को प्राइस ने ब्रेक तो कर दिया, तो प्राइस को तो उस हिसाब से तो नीचे गिरना चाहिए। तो लेकिन प्राइस नीचे गिरा क्यों नहीं, प्राइस इसलिए नीचे नहीं गिरा है क्योंकि जब आप लोग इसे बड़े टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, तो बड़े टाइम फ्रेम पर जब आप लोग देखोगे तो यहां पर क्या है, नीचे एक और हमारे पास में क्या है, थर्ड कैंडल स्विंग। और मैंने आप लोगों को हमेशा से, जो लोग भी मेरे चैनल को कंटिन्यू फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, उन्हें मैंने एक चीज बताई है हमेशा कि सर जब भी आप लोग रिवर्सल फाइंड आउट कर रहे होते तब आपको एक चीज फाइंड आउट हमेशा से करनी कि फर्स्ट पुल बैक, ये जो हमारा फर्स्ट पुल बैक आया है, फर्स्ट पुल बैक एवरी टाइम फेक। अगर प्राइस फर्स्ट स्विंग लो को ब्रेक कर रहा है, तो अगर प्राइस ऊपर जाकर के अगेन से अपना लो ब्रेक करता और उसके बाद में सेकंड वाले को ब्रेक करता, तो फिर हमारा क्या होता है, ट्रेंड कंफर्म हो जाता है कि प्राइस जो है वो पॉजिटिव अप ट्रेंड से प्राइस नेगेटिव डाउन ट्रेंड में आ चुका है। बोलने का अर्थ मैं आप लोगों को बताता हूं ताकि आप लोग और आसानी से समझ पाओ जिन लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता है। प्राइस पॉजिटिव अप ट्रेंड में रन गया, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक, रन, पुल बैक। अब ये प्राइस पुल बैक ले रहा है। अब यहां पर जानने योग्य बात यह है कि आप ये देख रहे हो वन डे के टाइम फ्रेम पर। अब वन डे के टाइम फ्रेम पर जब आप देख रहे हो तो वन डे के टाइम फ्रेम पर ये रन पुल बैक में चल रहा है। तो मैंने आप लोगों को हमेशा बता रखा है कि वीकली का जो रन का वेव होता है वो डेली का ट्रेंड बनाता है, पॉजिटिव अप ट्रेंड। तो डेली का तो पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है, कोई समस्या नहीं। लेकिन वीकली के लिए तो ये क्या, ये पूरा रन का वेव है। क्लियर सर? तो वीकली में जो ये रन की वेव है, अब इसका तो पुल बैक आएगा ना सर। बात की गहराई को समझना आप लोग। तो सर इसका तो पुल बैक आएगा। जब आप लोग इस पर फिब लगाओगे तब आप लोग डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन फाइंड आउट करोगे। प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन क्या होते हैं, ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियो बना रखी है, तो आप लोग एक बार जाकर के देख लीजिएगा अगर किसी को नहीं पता है तो प्राइस इसके लिए तो आएगा। तो आप लोग देख रहे हो कि सर यहां पर तो एक स्विंग ब्रेक हुआ है डेली का, लेकिन प्राइस दूसरा ब्रेक नहीं कर पाया और प्राइस यहीं पर डिस्काउंट जोन में आकर के प्राइस अगेन उठ गया। तो कारण यही होता है कि आपको बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम में भी देखना होता है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो 3 कैंडल स्विंग फाइंड कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हम लोग डेली में देख रहे हैं। लेकिन डेली के हिसाब से तो सही चल रहा है प्राइस, लेकिन अब डेली के हिसाब से तो प्राइस ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे ऐसे ही चलता जाएगा प्राइस। अब प्राइस ऐसे भी तो पुल बैक लेगा वीकली के हिसाब से। क्लियर? अगर और वीकली के हिसाब से पुल बैक लेने के बाद किसी दिन कोई टाइम आएगा तब प्राइस क्या करेगा, कोई टाइम आएगा तब प्राइस क्या करेगा, प्राइस मंथली का भी पुल बैक लेगा। क्लियर? तो सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है। अब हम लोग ये सोचे, तो इसलिए मैं बोलता हूं कि प्राइस ने ये फर्स्ट पुल बैक लिया, प्राइस सीधा आ गया, फर्स्ट को ब्रेक कर दिया, ट्रेंड चेंज नहीं होगा उस सिचुएशन। ट्रेंड तभी चेंज हो पाएगा उस सिचुएशन जब प्राइस अगेन से ऊपर जाए इसका लो ब्रेक करने के बाद, और ऊपर कोई सप्लाई जोन, वहां से प्राइस रिजेक्शन ले तो ही प्राइस नीचे आएगा। लेकिन अभी भी ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है। ट्रेंड कंफर्म होता है 2 स्विंग लोस ब्रेक होने पर, पॉजिटिव अप ट्रेंड के केस में, और डाउन ट्रेंड के केस में 2 स्विंग हाइस ब्रेक होने के बाद 100% तब कंफर्म होता है। ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है। तो सेकंड हमारा कौन सा, ये है। प्राइस जब तक इसके नीचे क्लोजिंग ना कर दे तब तक क्या होगा, तब तक ट्रेंड नेगेटिव नहीं होगा, आप जिस भी टाइम फ्रेम पर देख रहे हो। उसके बाद इसका लो ब्रेक करने का प्राइस अगेन से ऊपर जाएगा, कोई फ्रेश सप्लाई जोन होगा, प्राइस यहां पर रिजेक्शन दिखाएगा, सेल का प्राइस एक्शन करेगा, ऑर्डर फ्लो चेंज करेगा, उसके बाद में प्राइस नीचे जाएगा सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न्स बनाने के बाद में। तो ये चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चीजें बहुत आसान है। मैंने बोला ना कि सर अगर आप लोग ABC से सीखना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए बहुत आसान चीजें हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेंटेंस बनाने की कोशिश करोगे तो आपके लिए हो सकता है कि थोड़ा हार्ड पड़े। सीख उसमें भी जाओ लेकिन आपको थोड़ा हार्ड पड़े, इसलिए कि आप लोग सीक्वेंस वाइज सीखें
और मैंने आप लोगों के लिए अपना पेड कोर्स का 20% अपलोड कर रखा है। आप लोग जाकर के सीक्वेंस वाइज उन सभी वीडियो को देखिए। अगर आप लोग उन सभी वीडियोस को देखते हो तो मेरी गारंटी कि अगर अभी आप लोग 100 ट्रेड करते हो और 80 ट्रेड्स में अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप लोग उन वीडियोस को देखने के बाद में ऑटोमेटिकली आपके ऑलमोस्ट 50% आपके लॉस खत्म हो जाएंगे। बट आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैंने वीडियो में बता रही है। उन चीजों को आप डॉट टू डॉट फॉलो करिए, आप लोगों को अच्छे प्रॉफिट्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। और आप लोग मेहनत करिए चार्ट पर, आप लोग चार्ट एनालिसिस पर मेहनत करिए, तभी आप लोगों को सफलता मिलेगी। तो क्लियर हो गया सर कि मैंने आप लोगों को जो बताया था कि टू स्विंग के नीचे ही 100% ट्रेंड क्या होता है, कंफर्म होता है कि ट्रेंड जो है नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव हुआ है कि नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ है कि नहीं। अब यहां पर भी क्या बना है, अब इतना आप लोगों को क्लियर हो गया तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर भी अब हमारे पास में क्या बना है कि हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट स्विंग था। तो प्राइस यहां पर क्या करता है, ये हमारी क्या हो गई, ये वाली जो कैंडल है ये हमारी कैंडल जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी वीक है, तो ये हमारी एक्सट्रीम कैंडल होगी। इसके बाद वाली हमारी कौन सी होगी, इसके बाद में हमारी ये थर्ड कैंडल होगी, इसके बाद वाली कैंडल, और इससे पहले वाली हमारी फर्स्ट कैंडल होगी। सिंपल तरीका है, क्लियर। तो और उसके बाद में क्या करता है, मार्केट अगेन से ऊपर जाता है, लेकिन प्राइस अभी हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो प्राइस को तो अपना हाई ब्रेक करना ही होगा, तभी तो नेक्स्ट स्विंग बनेगा। और प्राइस यहां से अपना हाई ब्रेक कर जाता है। हाई ब्रेक करने के बाद में ये वाली रेड कैंडल हमारी एक्सट्रीम कैंडल हो गई, ये लेफ्ट कैंडल, और ये हमारी राइट कैंडल हो गई। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे बढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्राइस में अगेन से क्या होता है, अगेन से प्राइस के अंदर क्या हो गया, ये एक 3 कैंडल का स्विंग नहीं बना है। क्यों नहीं बना है, तो जब आप लोग देखोगे इसी एक कैंडल के अंदर ये सारी कैंडल्स रह गई तो इसे स्विंग नहीं माना जाएगा। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो बना है वो यहां बना है, फर्स्ट कैंडल, ये बेस कैंडल हमारी थर्ड कैंडल रहेगी, और ये वाली रेड कैंडल हमारी क्या रहेगी, ये फर्स्ट कैंडल रहेगी। अगेन से हमें एक स्विंग देखने को मिला है यहां पर भी। तो अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, तो इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो प्राइस है वो कंटिन्यूस हायर हाई लगाता हुआ अपसाइड मूव कर रहा है। अब हम लोग कहीं पर देखते हैं जहां पर प्राइस ने क्या हो, रिवर्सल लिया हो, क्योंकि वो भी तो देखना जरूरी है ना। तो अब यहां पर देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां पर आप लोगों को देखने को मिला है प्राइस ऊपर गया रन, ये प्राइस ने यहां पर क्या करा है, प्राइस ने यहां पर 3 कैंडल स्विंग बनाया, प्राइस अगेन से ऊपर चला गया, फिर प्राइस यहां से नीचे आता है, अगेन से 3 कैंडल स्विंग बनाता है, और प्राइस अगेन से अपना हाई ब्रेक कर जाता है। हाई ब्रेक करने के बाद में अब आप लोग देखिएगा अब क्या हो रहा है यहां पर देखते हैं, यहां पर कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो अब देखिए, अब प्राइस ने अपना हाई ब्रेक कर दिया। हाई ब्रेक करने के बाद में प्राइस क्या करता है, हाई ब्रेक करने के बाद में प्राइस यहां से पुल बैक लेता है, लेकिन ये तो सिर्फ सिंगल कैंडल का पुल बैक है, तो ये पुल बैक वैलिड नहीं रहेगा, और प्राइस अगेन से थोड़ा सा ऊपर जाकर के और ऊपर जाकर के और ऊपर जाकर के और ऊपर निकल जाता है। तो अब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, अब इस सिचुएशन में आप लोग देख सकते हो कि यहां पर जो भी सबसे लो कैंडल रहेगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्सट्रीम कैंडल। लेफ्ट राइट 2 कैंडल हो जाएगी जिनका हाइस ऊपर होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये वाली कैंडल हमारी एक्सट्रीम कैंडल है, तो ये अब लो हो गया। अब प्राइस क्या करता है, अब प्राइस ऐसे कब से चला हुआ आ रहा है, अब आप लोग यहां से देखिए कि प्राइस यहां से यूं चला हुआ आ रहा है, तो प्राइस को अपना पुल बैक तो लेना होगा ना सर। तो प्राइस ने यहां पे क्या करा, प्राइस ने वही यहां पर किया, प्राइस ने क्या करा, प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फ्रेश सप्लाई जोन ली, फिर प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस अगेन से ऊपर गया। अब आपको इस साइड से एक्सट्रीम कैंडल्स देखने को मिलेगी, समझ रहे हो ना आप लोग कि अब आपको यहां से एक्सट्रीम कैंडल्स देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्लियर। अब प्राइस अगेन से यहां पे आता है लो ब्रेक, अगेन से ऊपर गया, एक्सट्रीम कैंडल्स कि हमें 3 कैंडल स्विंग देखने को मिल रही। अब प्राइस अगेन से नीचे आता है, अब नीचे आने के बाद में अब जो हमारी जो रन की वेव आई है, हमारी कौन सी है, ये जो रन की वेव आई, जब आप लोग इस पर आपको क्या करना, सिंपली कुछ इस तरीके से आप लोग फिब लगा दी, मैं इस पर फिब लगा देता हूं, तो प्राइस तो हमारा अब डिस्काउंट जोन में आ गया कि हमारा प्राइस जो है वो अब डिस्काउंट जोन में आ गया। तो प्राइस जब डिस्काउंट जोन में आ गया तो प्राइस अगेन से अपना हाई ब्रेक करेगा, और आप लोग अगेन से क्या देख सकते हो, 3 कैंडल स्विंग को देख सकते हो। तो ये बिल्कुल सिंपल चीज है, अगर आप लोग थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा सा वीडियो को अच्छे से देखोगे ध्यान से, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना कि लोग जब स्टॉक मार्केट की वीडियोस देख रहे होते तो कहीं बाहर बैठे होते हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं, और वो वीडियो चला करके बस स्टार्ट करके बैठ जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती है कि एक वर्ड भी अगर छोड़ दिया अगर इन वीडियोस का, मैं जो आपको बता रहा हूं, एक वर्ड भी अगर छोड़ दिया तो फिर सारी चीज चेंज हो सकती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई व्यक्ति अगर मूवी देखने जा रहा है तो वो व्यक्ति बिल्कुल शांत माहौल में जाकर के मूवी देखेगा कि सर मजा आना चाहिए, बिल्कुल डॉट टू डॉट समझ आनी चाहिए मूवी पूरी। लेकिन जब एजुकेशन की बात होती है तब लोग क्या करते हैं,
तब लोग कहीं पर भी बैठ करके देखना स्टार्ट कर देते। आप जब भी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी चीज देखो, तब आपका मन जो हो बिल्कुल शांत हो, आपके पास में समय होना चाहिए कि आप एक बार वीडियो स्टार्ट करो तो उसे एंड तक खत्म करो। प्लस आप लोग रूल्स लिखिए, रूल्स बहुत जरूरी, क्योंकि सर लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने में आप लोग रूल्स फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप रूल्स फॉलो ना करो, आप ये बोलो कि सर मैं तो रात को उठूंगा, दिन में सोऊंगा, मैं खाना जो है खाना सुबह खाऊंगा और ब्रेकफास्ट जो है वो इवनिंग में करूंगा, जॉब सुबह 2 से लेकर के 5 बजे तक करूंगा, और घूमने के लिए मैं क्या करूंगा, घूमने के लिए मैं शाम को रात के अंधेरे में निकलूंगा। तो ये तो बिल्कुल उल्टा पुल्टा हो गया ना। तो उसी तरीके से रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप लोग सक्सेसफुल बन पाओगे। मैं जितने भी स्टूडेंट्स को क्लास देता हूं लाइव, उनको यही सारी चीजें सिखाता हूं। और ज्यादातर लोगों के साथ में क्या होता है कि जब वो लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, तब वो बाहर जाकर के देख रहे होते हैं, उस समय तो उनके दिमाग में 4-5 चीजें चल रही होती, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होता है। फिर क्या होता है, क्योंकि पूरा तो समझ में कहां से आएगा, जब आप भीड़ भड़ाके में बैठे रहोगे दिमाग में वो चीज बैठेगी कहां से। फिर जब वो लोग है ना लाइव चार्ट पर करने आते हैं, तब डब्बा गोल हो जाता है उन लोगों का। क्यों होता है? क्योंकि वो लोग एजुकेशन को दिल से नहीं अपना रहे। अगर दिल से अपनाएंगे तो वो कहीं साइड में बैठ करके बिल्कुल एकांत में उस चीज को सीखेंगे। लेकिन आप 4 लोगों में कुछ काम करते हो, सीखते हो, तो फिर वो एजुकेशन बैठ नहीं पाती। प्रॉब्लम यहां से स्टार्ट होती। लाइव पर जब स्टूडेंट आते हैं तब उनको पता है कि अगर हल्की सी भी आवाज आई लाइव पर तो मैं उनको टोक दूंगा, तो वो लोग बिल्कुल साइड में आकर के बैठते हैं। तो उनके दिमाग में वो सारी चीजें घुसती है। प्लस क्या होता है कि ज्यादातर लोगों के साथ में सीन ये हो जाता है कि वो लोग सीख तो लेते हैं, लेकिन लाइव पर जब अप्लाई करना होता है तब उन्हें समझ नहीं आता कि सर कैसे अप्लाई करें और हम लोग कैसे रूल्स को फॉलो करें। जब वो ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं तब वो सब कुछ चीजें छोड़ छाड़ करके पता नहीं कौन सी दुनिया में अलग ही लेवल की ट्रेड कर रहे हैं। तो मैं उन्हें ये सारी चीजें सिखाता हूं। प्लस अपना जो बचा हुआ जो मेरा 80% कोर्स है वो भी उन्हें सिखाता हूं। लाइफ टाइम का सपोर्ट देता हूं। मैं उन्हें ट्रेड नहीं देता हूं कि सर यहां से ट्रेड लीजिए मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं। मैं उन्हें सिर्फ कोर्स सिखाता हूं, मैं ना तरीका सिखाता हूं कैसे ट्रेड करनी, कहां पर आप गलतियां कर रहे हो। आपने जो ट्रेड करी है वो पहले मुझे बताइए कि आपने जो ये ट्रेड ली है, मतलब कि ट्रेड ले ली, ट्रेड लेने के बाद वो लोग स्क्रीनशॉट भेजते हैं। तो जब वो स्क्रीनशॉट भेजते हैं तब मैं उनसे पूछता हूं कि सर आपने यहां पर किस बेस पर ट्रेड ली। फिर वो अपना रीजन बताते हैं, फिर मैं उनको उनकी गलतियां बताता हूं, तो वो लोग जल्दी सुधर पाते हैं। प्लस कई बार ऐसा भी तो होता है, बहुत सारे मेरे पास जो स्टार्टिंग स्टूडेंट्स आते हैं उनका सीन ही रहता है कि सर वो 5-5 10-10 पॉइंट लेकर के निकल जाते हैं। बोलने का अर्थ ये कि आपका रिस्क वही 500 का और आप लेकर के 10-10 पॉइंट पे भाग जा रहे हो, 1000 रुपए लेकर के भाग जा रहे हो। क्या हो रहा है 1000 रुपए से? कुछ नहीं, आपका लाइफ परिवर्तन नहीं होगा। उसी 500 रुपए से आप लोग अगर 5000 बनाओ, आप क्या है कि आप अगर वेव को राइड करो, ये जो वेव जा रही है अगर आप इसको राइड करोगे तो आपका एसएल यही है। बोलने का अर्थ सिंपल है ना सर, कि आपका यहां से एंट्री बन रहा है, आपका एसएल यही है। लेकिन अगर आप इस वेव को, इस रन की वेव को राइड करना जानते हो तो सर आपका जो 500 का एसएल है वो आपको 5000 कमा करके देगा। लेकिन अगर आपको राइड करना नहीं आता है, आपको माइंडसेट कैसे रखना चाहिए, कैसा नहीं रखना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है, जो कि मैं स्टूडेंट्स को सिखाता हूं, तो वो लोग क्या है, वो लोग हल्का सा ही मार्केट ऊपर जाएगा, वो प्रॉफिट बुक करके भाग जाएंगे। और किसी दिन ऐसा होगा कि वो उनका अगेन से एसएल लगेगा तो फिर बस उनका बराबर हो जाता है, ऑलमोस्ट की बचा कुछ नहीं। मतलब कि दिन भी खराब हुआ, कमाया भी कुछ नहीं, दिमाग अलग से खराब किया। तो वो सारी चीज हो जाती। मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं अपना 10 साल का एक्सपीरियंस, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके जो लोग स्टॉक मार्केट में नए हैं, जिन्हें रेगुलर लॉस होता है। 3 कैंडल स्विंग से आप लोग पता कर सकते हो कि मार्केट जो है, मार्केट पॉजिटिव अप ट्रेंड में है या नेगेटिव डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अपसाइड जाएगा या फिर डाउन साइड जाएगा। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है यहां पर, जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि मार्केट एवरी टाइम क्या था, हाई निकाल रहा था, और उसके बाद में मार्केट ने क्या करा, 3 कैंडल स्विंग से हमें पहले से ही पता पड़ गया कि मार्केट जो है अब स्विंग नहीं निकालेगा, मार्केट यहां से अपना पुल बैक लेगा बड़े टाइम फ्रेम का। दूसरी चीज ये आपको बताएगा कि ट्रेंड में बैंड कब आने वाला है, मतलब कि पुल बैक बोल सकते हो, कुछ भी रिवर्सल बोल सकते हो आप लोग, है ना। पुल बैक भी हो सकता है, रिवर्सल भी हो सकता है। उसके अलावा ये आप लोगों को बताएगा कि जो पुल बैक आएगा, जो ये बैंड आ रहा है, ये पुलबैक कहां तक आएगा, ये आपके आएगा रिट्रेसमेंट तक। क्लियर, रिट्रेसमेंट का जो डिस्काउंट जोन है वहां तक आएगा। वहां पर आपको रिजेक्शन देखना है, सिंगल एंड डुअल एंट्री पैटर्न्स देखने हैं, आपको ऑर्डर फ्लोज देखने हैं। उसके बाद में आप एंट्रीज करोगे। चौथी चीज, हाई टाइम फ्रेम पर देखना है। आपको क्या करना है, आपको 3 कैंडल स्विंग को हाई टाइम फ्रेम पर देखना है। तो आप ये 4 रूल्स लिख लीजिए
ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए बिल्कुल सिंपल तरीके से। क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है कि यहां से वीडियो देख तो लेंगे लेकिन रूल्स फॉलो नहीं करेंगे। सर रूल्स फॉलो करिए। मैं बोल रहा हूं कि आप अगर महीने में अगर आप 100 ट्रेड कर रहे हो, महीने में तो कौन करता है 100 ट्रेड, लेकिन जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आप महीने में 100 ट्रेड करते हो तो आप 70 से 80 ट्रेड में प्रॉफिटेबल रहोगे, लेकिन आपको रूल्स फॉलो करने में। तो मैं तो अपनी तरफ से यही चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं वो लोग सीखें और अच्छा खासा कमाएं। सभी मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कमा रहे हैं। तो अब हम लोग समझते हैं आईटीएच और आईटीएल क्या होता है। आईटीएच में आई का अर्थ होता है इंटरमीडिएट, टी का अर्थ होता है टर्न। क्लियर सर? मैंने यहां पर लिख भी रखा है ताकि कंफ्यूजन ना हो। आई का अर्थ क्या है? इंटरमीडिएट। टी का अर्थ क्या है? टर्न। एल का अर्थ लो और इधर एच का अर्थ क्या है? हाई। बस इतना सा फर्क है और कोई फर्क नहीं। इंटरमीडिएट, टर्न, हाई या लो। अब इन्हें हम लोग कैसे पहचानते हैं? तो सर इसके अंदर भी सिंपल चीज है। हमने जो 3 कैंडल स्विंग सीखा है, यहां पर भी आपको 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन कहां और कैसे? अब इसको कुछ इस तरीके से समझिए। मान लेते हैं कि हमारा कोई पॉजिटिव अप ट्रेंड चल रहा है और कुछ ऐसे नीचे से चला हुआ है, रन पुल बैक, रन पुल बैक, फिर रन, फिर पुल बैक, फिर रन। तो पॉजिटिव अप ट्रेंड में जब प्राइस को आप लोग देखोगे तब यहां पर आपको इस हाई पे आपको क्या देखने को मिलेगा? लेफ्ट हाई पे, लेफ्ट जो अपना हाई है वहां पर 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर सर? उसके बाद में क्या होगा? प्राइस ऐसा ऊपर जाएगा, हाई ब्रेक हो गया। हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस अगेन से पुल बैक लेगा। तब आपको यहां पर इस टॉप पर भी 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब इतने से काम नहीं बनेगा। अब प्राइस क्या करेगा? अब प्राइस अगेन से नीचे आता है, प्राइस अगेन से पुल बैक लेगा एंड अगेन से यही लो ब्रेक कर देगा। तो आपको यहां पर इस राइट शोल्डर पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा? 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब काफी सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर ये तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया। सर मैं मना नहीं कर रहा, ये बिल्कुल हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही है, लेकिन हम लोग जिस थ्योरी पे काम कर रहे हैं, हम लोग जो 3 कैंडल स्विंग पे काम कर रहे हैं, उसमें जो आईटीएच है उसमें ऐसा ही होता है कि उसमें क्या होगा कि एक आईटीएच जो टॉप वाला है, इसे हम लोग आईटीएच बोलेंगे। इसका लेफ्ट और राइट शोल्डर जो है, यहां पर ये जो लेफ्ट और राइट शोल्डर जो है वहां पर भी आप लोगों को 3 कैंडल स्विंग बनते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब यहां पर तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन लेफ्ट और राइट में भी आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट टर्न हाई, आईटीएच सिंपल शॉर्ट में। तो उसी तरीके से जब हम लोग इसे डाउन ट्रेंड में देखते तो कैसा आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस हो सकता है ना भाई, ऐसा डाउन ट्रेंड में कैसा आता है? रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन पुल बैक, रन। तो प्राइस ऐसे आता है नीचे। तो इसी चीज को आप लोग समझिए। अगर डाउन ट्रेंड के केस में जब प्राइस में रिवर्सल आ रहा होगा, क्या क्या आ रहा होगा? प्राइस रिवर्स हो रहा होगा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में, तब आपको ये बनता हुआ देखने को मिलेगा। तब क्या होगा? रन पुल बैक। तो यहां पर आपको ये जो स्विंग लो है, यहां पर आपको 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर सर? उसके बाद प्राइस क्या करेगा? अगेन से लो ब्रेक करेगा एंड यहां पर भी आपको 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिलेगा। फिर प्राइस अगेन से अपसाइड मूव करेगा। हो सकता है कि प्राइस इस हाई को ब्रेक कर भी जाए और ना भी करे, और प्राइस उससे पहले ही या तो पुल बैक ले ले या फिर हाई ब्रेक करने के बाद में प्राइस पुल बैक ले। तो प्राइस जब भी पुल बैक लेगा तब आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा? 3 कैंडल स्विंग देखने को मिलेगा। मतलब कि जो हमारा आईटीएल है, क्या है? जो हमारा आईटीएल है उसका जो लेफ्ट और राइट शोल्डर है वहां पर भी आपको 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब इसका भी मैं एक चीज और बताता हूं, इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा कई बार, फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछोगे, है ना? कई बार क्या होगा कि आपको 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिलेगा ही। अब आप बोलोगे कि सर वो ऐसा क्यों? क्योंकि प्राइस कई बार क्या होता है ऐसे गया और 90 डिग्री से आया था, तो वहां पर ये 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिलेगा। मैं इसकी नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूं आईटीएच वाली की, कि ऐसे प्राइस ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऐसे ऊपर गया, तो यहां पर क्या है? 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिला। यहां पर क्या? 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिला। अब प्राइस नीचे आए, या तो इसका लो ब्रेक कर जाए, ना करे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, और फिर प्राइस ऊपर जाए, यहां 3 कैंडल स्विंग बनता हुआ देखने को मिला, फिर प्राइस नीचे आए, है ना? ये चीज सिंपल है। लेकिन कई बार क्या होता है मार्केट में किसी न्यूज के कारण या किसी और, मतलब कि जैसे इंडिया में न्यूज आती है उसके कारण या फिर किसी और चीज के कारण, मार्केट में क्या होता है? न्यूज बेस होता है कई बार। तो मार्केट क्या करता है उस सिचुएशन में? 90 डिग्री से गिर जाता है। तो इस चीज को मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा रखा है एसएमसी वाले वीडियोस में, तो आप लोग वहां से जाकर के इन चीजों को सीख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए।
अब इस चीज को हम लोग समझते हैं चार्ट पर। तो अब आप यहां पर देखिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है 3 कैंडल स्विंग, ये हमारा क्या है, ये हमारा है 3 कैंडल स्विंग, और ये हमारा क्या है, ये भी हमारा 3 कैंडल स्विंग है। तो जब आप लोग देखोगे रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक, और प्राइस यहां से रिवर्स होता हुआ दिख रहा है आप लोगों को। अब प्राइस कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है आईटीएच की पॉजिटिव अप ट्रेंड को, ये आपको हाई पे बनता हुआ देखने को मिलेगा। पॉजिटिव अप ट्रेंड किस में रिवर्स हो गया है, पॉजिटिव अप ट्रेंड हमारा रिवर्स हो गया है नीचे के डाउन ट्रेंड में। क्लियर, मैं इसको 15 मिनट में देख रहा हूं, कोई समस्या नहीं है ना। मैं इसका भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे यूज कर सकते हो अलग अलग मल्टी टाइम फ्रेम पर। अब हम लोग कोई और देख लेते हैं। यहां पर भी देखिए आप लोग कि प्राइस ने क्या करा, प्राइस यहां से ऊपर जाने से पहले प्राइस क्या करता है, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, तो मिल गया आपको। यहां पर आप लोग देख सकते हो कि तीनों जगह आपको 3 कैंडल स्विंग देखने को मिल रहा है। तो प्राइस क्या था, प्राइस जो नीचे जा रहा था, प्राइस ने क्या करा, प्राइस रिवर्स हो गया। क्लियर, तो आपको ये चीज बनती हुई देखने को मिलेगी। यहां पर भी आप लोग देखिए कि प्राइस में अगर आप इसे कंसीडर ना करें कोई समस्या नहीं, आप इसे कंसीडर कर लें, आप इसे कंसीडर कर लें। बोलने का अर्थ ये भी क्या हो गया, ये भी आईटीएल आईटीएच ही कहलाएगा। अगर आप लोग 15 मिनट से जैसे छोटे टाइम फ्रेम पर जाओगे तो फिर आप लोगों के लिए स्विंग रहेगा, तो आपको पहले से ही कंफर्मेशन मिल जाएगी। जैसे कि आप 1 डे के टाइम फ्रेम पर देख रहे हो, तो अगर आप लोग 1 आवर पे देखोगे तो आप लोगों को पहले से ही वो सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएगी। वो सब मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कैसे क्या होता है। जैसे कि यहां पर भी आप लोग देखिए, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ। तो ये चीज जो आईटीएच और आईटीएल है, ये आपको हर जगह बनता हुआ देखने को मिलेगा। बस आप लोग अपनी आइस को ट्रेन कर ली। अगर आपकी आइस ट्रेन हो जाएगी तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी हो जाएगी इन सभी चीजों को देखना और फाइंड करने में। यहां पर भी देख लीजिए कि आप लोग देख सकते हो, ये आपको हर जगह बनता हुआ देखने को मिलेगा। जब भी प्राइस में रिवर्सल आएगा आपको ये बनता हुआ देखने को ही मिलेगा। अब रिवर्सल कौन कौन से हो सकते हैं वो भी समझना जरूरी कि भाई प्राइस क्या है, मान लेते पॉजिटिव अप ट्रेंड में जा रहा है, रन पुल बैक और रन। अब क्या है कि ये जो रिवर्सल है, ये जो रिवर्सल है आप लोग देख रहे हो कि यहां पर आप लोगों ने लगा रखा है डेली का टाइम फ्रेम। तो मान लेते हैं कि आप जब 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाओगे, एग्जांपल दे रहा हूं मैं, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है कि हम लोग एनालिसिस टाइम फ्रेम पर क्या करेंगे, एनालिसिस टाइम फ्रेम पर हमें 3 स्विंग हाइस को देखना है। तो मैं सिंपल बोल देता हूं कि भाई डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 3 स्विंग हाई देख रहे हैं। और जब आप लोग जब उन 3 स्विंग हाइस को 2 आवर के का चार्ट लगाओगे तब क्या होगा, तब आप लोग देखोगे कि यहां पर आपको क्या बनता हुआ देखने को मिल रहा है, आईटीएच। क्लियर, और यहां पर आपको क्या बनता हुआ देखने को मिल रहा है, आईटीएल। फिर प्राइस ऊपर जाएगा, यहां पर आईटीएच, यहां पर आईटीएल। लेकिन एक जानने योग्य बात क्या है, एक जानने योग्य बात यह है कि जब आप आईटीएच और आईटीएल को फाइंड आउट कर रहे होंगे तब आपको क्या देखने को मिला, ये रन गया, ये पुल बैक गया और ये रन गया। अब इस चीज को जरा गौर से समझ लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। फिर अपन चार्ट पे चलेंगे। अब जब आईटीएच बनेगा तब प्राइस में क्या होगा, प्राइस ऐसे एक हाई लगाया होगा, नीचे आया होगा, फिर प्राइस ऐसे टॉप लगाया होगा, फिर प्राइस ऐसे नीचे आया होगा, है ना, फिर प्राइस ऐसे ऊपर गया होगा। क्लियर, तो प्राइस ऐसे ही तो अपना आईटीएच बनाया होगा। समझ रहे हो ना आप कि ये प्राइस ने अपना आईटीएच बना लिया। अब प्राइस जब आईटीएल बनाएगा तब प्राइस में क्या हो सकता है कि भाई प्राइस मान लेते हैं कि प्राइस ने, है ना, कुछ इस तरीके से प्राइस सीधा नीचे आ गया। अब प्राइस ऐसे गया, अब प्राइस ने ऐसे किया और फिर प्राइस ऐसे जा रहा है। तो उस सिचुएशन में ये जो है ना, क्लियर, ये इसका राइट शोल्डर बनेगा, लेफ्ट शोल्डर बनेगा, ये इसका राइट शोल्डर बनेगा और ये इसका क्या रहेगा, ये इसका सेंटर का आईटीएच रहेगा। अब काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि सर ये जो आईटीएच का ये वाला जो है ना, ये तो इसमें यूज हो गया ना, सर ये इसमें भी यूज हो सकता है। क्लियर, तो ये जानने योग्य बात है कि ये दोनों में यूज हो सकता है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने जानबूझ के ये चीज बनाई। अगर आप लोगों को अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हो सकेगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई दे दूंगा, नहीं तो मैं उस पर आप लोगों के लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और आप लोगों को जो मैं इतना जबरदस्त कंटेंट दे रहा हूं, जो मैं आप लोगों को इतना सिंप्लीफाइड तरीके से करके आपको समझा रहा हूं, वीडियो पर लाइक तो बनता है। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक भी जरूर से करिए और कमेंट किए बिना तो जाना नहीं कि भाई आप लोगों को जो मैं पढ़ाता हूं, जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं, वो आप लोगों को कैसा लगता है। अगर आप लोग मुझे बताओगे तो मुझे आसानी भी होगी, ताकि मैं आप लोगों को बहुत और भी सिंपल और आसान तरीके से समझा पाऊं। तो आप आईटीएच और आईटीएल को समझ गए हो कि आईटीएच क्या होता है और आईटीएल क्या होता है। कि यहां पर भी आप लोग देखिए
कि क्या लेफ्ट राइट, और ये हमारा हो गया, और मार्केट यहां से नीचे आता था, मार्केट पूरा रिवर्स हो गया। तो बिल्कुल सिंपल चीज है कि अब आईटीएच और आईटीएल के अलावा हमारे पास में दो चीजें और भी हैं, एसटीएल और एसटीएच। एसटीएल और एसटीएच क्या है? तो इसको आप ऐसे समझिए कि सर हमारा आईटीएच बन गया, ये हमारा क्या है, दो दो हमें हेड एंड शोल्डर मिल गए। अब क्या है, अब प्राइस ये जो माइनर, जो ये आप माइनर देख रहे हो, ये जो पुल बैक लगाता हुआ प्राइस ऊपर जा रहा है, चलो इसको यहां से भी हटाते हैं, थोड़ा और सिंपल, थोड़ा और मतलब अच्छा कोई देखते हैं एग्जांपल, ताकि आप लोगों को इजीली समझ में आए। इसको समझते कि सर प्राइस ने क्या करा, प्राइस ने यहाँ पे क्या करा, आईटीएल कर दिया। अब प्राइस ने यहां पर आईटीएल कर दिया, तो ये जो रन गया, ये जो पुल बैक आ रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म लो। तो शॉर्ट में इसे बोलेंगे एसटीएल, या फिर आप शॉर्ट टर्म लो बोल लो, सिंपल है। फिर प्राइस ऊपर गया, ये एक माइनर पुल बैक लिया एंड अगेन से हाई ब्रेक कर गया, हमारा ये क्या हो गया, ये हमारा शॉर्ट टर्म लो हो गया। प्राइस जब तक अपने शॉर्ट टर्म लो को नहीं लेगा, प्राइस ये भी एक सिग्नल देता है कि प्राइस रिवर्स नहीं आएगा, मतलब कि प्राइस में पुल बैक नहीं आएगा। अगेन से ऊपर गया, अगेन से पुल बैक लिया, अगेन से हाई ब्रेक कर गया, शॉर्ट टर्म लो नया बन गया। फिर प्राइस अगेन से ऊपर गया, अगेन से अपना हाई ब्रेक कर गया, शॉर्ट टर्म लो। प्राइस अगेन से पुल बैक लेता, अगेन से हाई ब्रेक, शॉर्ट टर्म लो। तीनों चीजें अब आप कनेक्ट कर पा रहे हो ना, कि तीनों चीजें कैसे बनती, वो मैं अभी आपको और तरीके से समझाऊंगा, ताकि आपको और आसानी से समझ आ सके, है ना। अब प्राइस ने क्या करा, अब प्राइस ने यहां पर अपना शॉर्ट टर्म लो लिया, तो इसका मतलब यह है कि आपको पहले से अनुमान लगा लेना है कि सर पुल बैक आने वाला है। क्या आने वाला है, पुल बैक आने वाला है। और प्राइस क्या करता है, प्राइस यहां से नीचे आता है, अपने शॉर्ट टर्म लो को लेता है, और प्राइस अपने डिस्काउंट जोन में आकर के अगेन से हाई ब्रेक कर जाता है। तो इसमें ये जो आप छोटे छोटे देख रहे हो, ये सभी के सभी क्या है, शॉर्ट टर्म लो है। और इसी तरीके से जब आप डाउन ट्रेंड में देख रहे होंगे, जब आप डाउन ट्रेंड में देख रहे होंगे, तो ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी जो आप देख रहे हो, ये क्या है, ये शॉर्ट टर्म लो है, शॉर्ट टर्म हाई है। क्लियर, मैं लो बोल गया, हाई है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि डाउन ट्रेंड के इतने एग्जांपल्स मिलते नहीं है ना, तो उस वजह से क्या है कि बोलना पड़ता है। अब जो मैंने आप लोगों को अभी सिखाया है, मैंने क्या सिखाया है, 3 कैंडल स्विंग सिखाया है, आईटीएच आईटीएल सिखाया है, एसटीएल और एसटीएच सिखाया है। तो अब इन तीनों चीजों को हम लोग कंबाइन करके कैसे यूज कर सकते हैं, उसको मैं आप लोगों को समझाता हूं। लेकिन उससे पहले, लेकिन क्या है, लेकिन उससे पहले जो मैं आपको समझाना चाहता हूं उसको समझिए, ताकि आप लोगों के लिए। अब क्या है कि मान लेते हैं कि कोई बड़ा टाइम फ्रेम है, क्या है कि कोई बड़ा टाइम फ्रेम है, आपका कोई एनालिसिस टाइम फ्रेम है, मान लेते हैं कि आपका डेली का टाइम फ्रेम है। तो प्राइस क्या है कि प्राइस यहां से नीचे आ रहा है, और मार्केट को बड़े टाइम फ्रेम का मतलब कि डेली के टाइम फ्रेम का मार्केट को पुल बैक लेना है। जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आप लोग तो इस चीज को समझिए। तो मार्केट को क्या है, मार्केट को पुल बैक लेना है, और मार्केट का क्या है, मार्केट को यहां पे जाना है। मार्केट को कहां जाना है, यहां पे जाना है। मार्केट दो ही कारणों से अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव करता है, लिक्विडिटी और इम्बेलेंस को फिल करने के लिए। तो जो प्राइस में जो रन की वेव आई, फिर जो ये प्राइस में पुल बैक की वेव आई है, इस पुल बैक की वेव को यहां तक जाना है। मतलब इसका टारगेट ये है कि भाई मुझे यहां तक जाना है, उसके बाद मुझे अगेन से रिवर्स होकर के अगेन से लो ब्रेक कर जाना है। ये समझ गए आप लोग कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, अब प्राइस को पुल बैक, अब प्राइस पुल बैक लेना चाहता है, और प्राइस यहां तक जाना चाहता है, और फिर प्राइस अगेन से अपना लो ब्रेक करना चाहता है। तो डेली टाइम फ्रेम पर तो प्राइस क्या करना चाहता है, ये करना चाहता है। क्लियर। तो ये जो यहां पर जो पुल बैक, ये जो लो देख रहे हो, यहां पर आपको क्या बनता हुआ देखने को मिलेगा, यहां पर आपको, क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम हो गया, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 3 कैंडल स्विंग। जब उस 3 कैंडल स्विंग को आप 1 आवर की चार्ट पर देखोगे, तब आपको कैसा दिखेगा, तब आपको देखने को मिलेगा ये चीज। क्या देखने को मिलेगा, एचटीएल। ये ऐसे ये जो एचटीएल देख रहे हो आप लोग, ये बना हुआ आपको देखने को मिलेगा। बात की गहराई को समझना कि 3 कैंडल स्विंग हमने बड़े टाइम फ्रेम पर देखा, डेली टाइम फ्रेम पर, तो यहां पर हमें 3 कैंडल ही देखने को मिलेगी यहां पर। लेकिन जब हम लोग डेली टाइम फ्रेम पर इसी एरिया को देखेंगे, तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से आईटीएल देखने को मिलेगा। तो यहां पर आप लोग देखिए कि प्राइस ऐसे ऊपर से आ रहा था, फिर प्राइस ने, जो मैंने आपको हेड एंड शोल्डर वाला बताया था ना, राइट लेफ्ट एंड राइट के अंदर क्या होनी चाहिए, 3 स्विंग होनी चाहिए, 3 कैंडल स्विंग होनी चाहिए। तो अब यहां पर क्या है, जो 3 कैंडल जो स्विंग है, ये कौन से टाइम फ्रेम के हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम के हैं यहां पर जो बने। तो जब ये बन चुके हैं, क्योंकि यहां पर अगर 3 कैंडल कंप्लीट हो गई, तो यहां पर भी ये कंप्लीट हो चुका है, ये हो चुका है लो टाइम फ्रेम का आईटीएल। क्लियर। अब प्राइस ने लो टाइम फ्रेम का आईटीएल तो बना लिया। अब प्राइस ऐसे तो है नहीं कि ये आईटीएल बनाने के बाद यूं 90 डिग्री से ऊपर भाग जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं है सर। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस अपने माइनर पुल बैक लेता हुआ प्राइस अपसाइड जाता है,
रन पुल बैक में तो जाएगा ऐसे। तो ये जो माइनर पुल बैक है ये हमारे क्या है, एसटीएल, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो, शॉर्ट टर्म लो। प्राइस जब तक इन शॉर्ट टर्म लोस को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारे प्राइस में क्या नहीं आएगा, प्रॉफिट बुकिंग नहीं आएगी, या फिर आप लोग बोल सकते हो रिट्रेसमेंट नहीं आएगा, या फिर पुल बैक नहीं आएगा। तीनों का अर्थ एक ही होता है, कुछ भी बोल लो, नाम 1000 लेने से चीज बदल नहीं जाएगी, है ना। अब प्राइस क्या करता है, अब प्राइस मान लेते हैं कि प्राइस को जाना कहां तक है, प्राइस को जाना तो यहां तक है, लेकिन प्राइस क्या है, लेकिन प्राइस 1 सेकंड में तो चला नहीं जाएगा, या फिर सीधा 90 डिग्री से तो चला नहीं जाएगा भाई, फिर तो रिटेल ट्रेडर कमा लेगा ना, एक रिटेल ट्रेडर। तो क्या होगा, तो प्राइस में अगेन से यहां पर जाने के बाद प्राइस में अगेन से क्या बनेगा, अगेन से यहां पर बनेगा आईटीएच, मतलब कि अब वापस से डेली के टाइम फ्रेम पर यहां पर क्या बनेगी, 3 कैंडल बनेगी, 3 कैंडल स्विंग बनेगा, आप नोट करिए। और 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्या बनेगा, आईटीएच बनेगा, इंटरमीडिएट टर्न हाई। जब यहां पर बनेगा तब फिर से प्राइस क्या करेगा, प्राइस अपना पुल बैक लेगा, ये जो रन की वेव गई थी ना, प्राइस इसका पुल बैक लेगा। देखो मैंने यहां पे लिखा हुआ है प्रीमियम जोन एंड डिस्काउंट जोन। तो प्राइस क्या करेगा, तो प्राइस क्या करेगा, तो प्राइस यहां से इस रन की वेव से वापस से पुल बैक लेगा 1 आवर की चार्ट पर, क्या करता हुआ, एसटीएच बनाता हुआ, क्या शॉर्ट टर्म हाई बनाता हुआ, प्राइस नीचे आएगा, कहां तक आएगा, इस रन की वेव पर जब आप फिब लगाओगे यहां से यहां तक, तो जो भी प्रीमियम जोन होगा उससे नीचे जो डिस्काउंट जोन होगा प्राइस वहां तक आएगा, प्राइस डिस्काउंट जोन में आएगा। डिस्काउंट जोन में आने के बाद में इधर की साइड में कोई एफवीजी होगी, कोई डिमांड जोन होगा फ्रेश, तो प्राइस वहां पर आने के बाद में क्या करेगा, प्राइस यहां पर अगेन से डेली टाइम फ्रेम पर क्या करेगा, प्राइस अगेन से डेली टाइम फ्रेम पर प्राइस यहां पर 3 कैंडल स्विंग बनाएगा। और जब आप उन्हीं 3 कैंडल स्विंग को 1 आवर पे देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके लिए आईटीएल। जब प्राइस आईटीएल बना लेगा, आईटीएल बनाने के बाद में आपको एसटीएल 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 बना करके प्राइस ऐसे अपसाइड मूव करेगा अगेन से, क्योंकि प्राइस का जो टारगेट है वो क्या है, प्राइस का टारगेट तो ऊपर है ना, हाई टाइम फ्रेम का टारगेट क्या है कि सर मुझे तो यहां जाना है, तो प्राइस यहां तक पहुंच गया। अब यहां तक पहुंचने के बाद अब प्राइस में क्या होगा, अब प्राइस को जाना है अगेन से नीचे रन की वेव आनी, तो ये तो है नहीं कि प्राइस यहां से 90 डिग्री चला जाएगा, प्राइस में ऐसे मूव आएगा, फिर प्राइस में ऐसे जाएगा, प्राइस जैसे यहां पर आया ना वैसे ही प्राइस नीचे जाएगा, तो प्राइस ऐसे ही तो जाएगा, नीचे भी जाएगा, तो प्राइस 90 डिग्री से तो जाएगा नहीं, तो प्राइस यहां पर भी कैसे जाएगा, ऐसे करता 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 यहां आया, फिर ऐसे जाएगा, फिर प्राइस ऐसे जाएगा, तो प्राइस ऐसे करता करता जाएगा, फिर वो जो ऐसे जाएगा ना वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डेली के लिए एक रन का वे हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, डेली के लिए एक पुल बैक का वे हो गया। आप ऐसे समझे, क्लियर, कि ये एक डेली का रन का वे, ये पूरा एक पुल बैक का वे, ये पूरा एक रन का वे। अब आप लोगों के दिमाग में चीजें बैठ गई होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं जितना हो सकता है आप लोगों को सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं एक्चुअल में आपको सिखाने के लिए आया हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को गुमराह करने के लिए आया या फिर कोई ऐसी चीज सिखाऊं जिससे आपका टाइम खराब हो, और मैं भी अपना जो कीमती समय है वो आप लोगों के लिए जब वीडियो बनाता हूं तो मुझे पता है कि मैं कितनी कोशिशें करता हूं समय निकालने की, तब जाकर के कोई एक वीडियो बन पाती, क्योंकि समय की बहुत कमी होती है। 10 से 11 स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है, 11 से 12 स्टूडेंट्स की एक क्लास होती है, उसके अलावा भी खुद को भी ट्रेड करना होता है, समय चाहिए होता है, खाने पीने का, बहुत सारी चीजें होती है सर लाइफ में। मैं बोल रहा हूं ना कि मैं बहुत मुश्किल से मैं वीडियो बना पाता हूं, और मैं कई बार क्या होता है कि अपलोड करी हुई वीडियोस को री अपलोड कर देता हूं, तो लोगों को ये लगता है कि सर ये व्यक्ति जो है बार बार एक ही वीडियो को अपलोड कर, सर वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप उन वीडियोस को जितनी बार देखो उतना आप लोगों का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा, आपको चीजें ज्यादा समझ आएगी, लेकिन काफी सारे लोग उन चीजों को समझ नहीं पाते। मैं ये नहीं बोलता कि उन वीडियोस को आप देखिए, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि उन वीडियोस को आप जितना देखोगे आपको चीजें उतनी बेहतर होगी, आपके दिमाग में फिट हो जाएगी। आपको जब भी वो चीज बनेगी, चार्ट प्रिंट होगी, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली वो चीज आ जाएगी, सर ये चीज तो मुझे पता है कि ये क्या है और मुझे यहाँ क्या करना। हम लोग इससे देखते हैं, यहाँ पर जो हमारा 3 कैंडल स्विंग बना ना, इसको देखते हैं। चलो इसको भी छोड़ते हैं एक बार के लिए, मतलब कि फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि थोड़ा ईजी लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। भाई मेरे समझने से काम नहीं चलेगा ना, आप लोगों को समझना होगा ना। तो फर्स्ट एग्जांपल अपन बिल्कुल सिंपल लेते हैं और इजी वाला लेते हैं, ये वाला लेते हैं। ये भी 3 कैंडल स्विंग है। अगर आप लोग देखोगे तो प्राइस कैसे आ रहा था, रन पुल बैक, फिर ये रन, फिर प्राइस ने ये पुल बैक लिया, प्राइस इसका लो ब्रेक नहीं कर पाया, तो ये पूरा प्राइस इसके अंदर साइडवेज हो गया, फिर प्राइस भागा है। तो ये क्या रहेगा, ये पूरा का पूरा पुल बैक रहेगा 1 सेकंड के लिए, ये पूरा पुल बैक है और फिर ये रन की हुई है। तो मैं यहां से आपको बताता हूं, क्योंकि पहले इजी समझ लेते हैं, हार्ड तो बाद में भी समझ लेंगे, क्योंकि चीजें जो है इजी से स्टार्ट करेंगे तो आसान रहेगा ना। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको 3 कैंडल स्विंग देखने को मिल रहा है। तो अब हम लोग इसे देखते हैं सिंपली 2 आवर में देख लेते हैं।
2 आवर में हमारे लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि हो सकता है कि पीछे हमें चार्ट की परमिशन ना मिले, तो 2 आवर पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहां पर आप लोग देखिए कि यहां पर क्या है, यहां पर जब आप लोग देखोगे तो आप लोग क्या देखने को मिल रहा है, तो आप लोग देखोगे कि यहां पर आपके पास में क्या है, तो हमारे लिए क्या हो गया, एक स्विंग ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हमारे लिए क्या हो गया, ये हो गया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया सर, ये हमारे लिए हो चुका है आईटीएल। आईटीएल होने के बाद प्राइस क्या कर रहा था, प्राइस पुल बैक ले रहा था, तो प्राइस नीचे आ रहा था। क्लियर। तो मैंने आप लोगों को एक चीज और भी बता रखी, आप लोग ध्यान से, अगर आप लोग याद नहीं तो आप लोग लिख लीजिए, मैं यहां पे बता देता हूं एक बार के लिए ना, रन पुल बैक एंड रन। मंथली का रन का वेव वीकली का ट्रेंड बनाता है, पॉजिटिव ट्रेंड। मंथली का पुल बैक का वेव वीकली का डाउन ट्रेंड बनाता है। क्लियर। वीकली का रन का वेव डेली का पॉजिटिव अप ट्रेंड बनाता है। वीकली का पुल बैक का वेव डेली का डाउन ट्रेंड बनाता है, आप लोग लिख लीजिए। और डेली का रन का वेव 4 आवर का पॉजिटिव अप ट्रेंड बनाता है। डेली का पुल बैक 4 आवर का नेगेटिव डाउन ट्रेंड बनाता है। 4 आवर का रन का वेव 15 मिनट का पॉजिटिव अप ट्रेंड बनाता है। 4 आवर का पुल बैक 15 मिनट का नेगेटिव डाउन ट्रेंड बनाता है। 15 मिनट का रन का वेव 1 मिनट का पॉजिटिव अप ट्रेंड बनाता है। 15 मिनट का पुल बैक 1 मिनट का नेगेटिव डाउन ट्रेंड बनाता है। तो भूलना नहीं कि ये चीजें मैंने ऑलरेडी सिखा रखी, लेकिन जो लोग नए हैं, जो लोग स्टूडेंट जिन्होंने मेरी सारी वीडियोस नहीं देख रखी, उन लोगों के लिए मैंने एक बार रिपीट की। तो अब यहां पर देखिए, ये सारे के सारे हमारे क्या है, एसटीएल। क्या है, शॉर्ट टर्म लो। ये हमारा क्या है, एसटीएल एसटीएल एसटीएल। ये सारे हमारे क्या है, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे, एसटीएल कहलाएंगे। ये सारे हमारे क्या है, एसटीएल। प्राइस जब तक किसी एसटीएल को नहीं लेगा तब तक क्या नहीं होगा, तब तक प्राइस में पुल बैक नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, तब तक प्राइस में कोई भी पुल बैक नहीं आएगा। क्लियर हो गया कि ये क्या है, ये एसटीएल। प्राइस ने यहां पे अपने एसटीएल को लिया और प्राइस में क्या आ गया, पुल बैक आ गया। प्राइस थोड़ा सा और नीचे गया, यहां पर आप लोग देख सकते हो कि प्राइस थोड़ा सा और नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद प्राइस अगेन से क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, और फिर यहां पर देखिए, अगेन से बन गया, क्या बन गया, एसटीएल बन गया। और एसटीएल बनने के बाद प्राइस अगेन से भाग गया। क्लियर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये पुल बैक तो आया नहीं। सर पुल बैक आ चुका है। कैसे आ चुका है वो मैं आपको दिखा देता हूं। 1 2 ये 3। तो आप इन चीजों को छोड़िए, इन 3 को छोड़ दो। इन 3 से आपका कोई लेना देना नहीं। पुल बैक में आपको ट्रेड करना भी नहीं। पुल बैक में क्यों ट्रेड नहीं करना है, ऑलरेडी मैंने वीडियोस बना रखी है। पुल बैक में ट्रेड करना है तो किस टाइम फ्रेम पर करना है, ये इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोग पुल बैक में ट्रेड मत करिए, पुल बैक में तो सबसे ज्यादा पैसा बनता है, लेकिन किस टाइम फ्रेम पर करनी है वो इंपॉर्टेंट है। वो चीज आप लोग देखिए, वो ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बना रखी। तभी आप लोगों को पुल बैक में ये वाले जो मूव आप लोग देख रहे हो ना, ये मूव ये आपको पकड़ने को मिलेंगे। अदरवाइज आप लोग क्या हो जाओगे, ऐसे में ट्रैप हो जाओगे, मार्केट कहीं नहीं जाएगा, कैपिटल खत्म हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने इस पर वीडियोस बना रखी। तो ये सिंपल वाला आप लोगों ने एग्जांपल देख लिया। अब हम लोग थोड़ा हार्ड वाले पे चलते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल भी समझना, फिर बाद में अगर आप जब आप लोग लाइव पर जाओगे, जब आप लोग इन चीजों को चेक करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो फिर आप लोगों के लिए तो समस्या हो जाएगी ना। तो अब हम लोग हार्ड वाला क्या समझते हैं, हार्ड वाला हम लोग समझ लेते हैं ये वाला। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड है तो हम लोग ये वाला समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, जो कि हमने देख लिया डेली टाइम फ्रेम पर। अब हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पर आ गए, अब हम लोग आ गए हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। छोटा टाइम फ्रेम हमारा कौन सा है, छोटा टाइम फ्रेम हमारा है 2 आवर का। तो अब हमें यहां पर क्या देखना है, यहां पर हमें एक एसटीएल देखना है जिसके लेफ्ट एंड राइट में क्या हो, 3 कैंडल स्विंग अवेलेबल हो। तो यहां पर देखिए एक मिल गया 3 कैंडल स्विंग, नीचे के इन दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकते। क्लियर सर, कि हमें क्या मिल चुके हैं, हमें 3 कैंडल स्विंग मिल चुके हैं। तो यहां से क्या है, यहां से प्राइस डाउन ट्रेंड से क्या है, अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट होगा। तो प्राइस जब यहां से अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट होता है तो हमें यहां पर क्या लगाना है, हमें यहां पर सिंपली, यहां पर तो हमारा कंफर्म हो चुका है कि भाई हमारा जो प्राइस है वो डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाना स्टार्ट हो गया। अब प्राइस ने यहां पर क्या करा है, आईटीएल बनाया। तो प्राइस ने यहां पर आईटीएल बनाया। अब प्राइस को क्या जाना है, प्राइस को अपना हाई ब्रेक करना चाहिए। टारगेट यही है ना कि प्राइस को क्या करना है, अपना हाई ब्रेक करना है। तो ये हमारे क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है एसटीएल। प्राइस ऊपर गया, अगेन से पुल बैक लिया, लेकिन अपना हाई ब्रेक नहीं करा, तो हमारा एसटीएल शिफ्ट हुआ नहीं तो हमारा एसटीएल यहां आ जाता। प्राइस अगेन से नीचे आता है, इस एसटीएल को ले नहीं पाता है, नहीं तो यहीं पे पुल बैक कंसीडर कर लेते। लेकिन पुल बैक कंसीडर तभी तो करोगे जब प्राइस अपना हाई ब्रेक करेगा। उससे पहले आप पुल बैक कैसे कंसीडर कर लोगे। तो प्राइस फिर अगेन से ऊपर जाता है एंड हाई ब्रेक करता है। तो अब हमारा एसटीएल क्या हो गया,
ये हो गया एसटीएल मतलब शॉर्ट टर्म लो। फिर प्राइस अगेन से ऊपर जाता है यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया, अगेन से पुल बैक यहाँ पे आ गया। तो प्राइस एवरी टाइम क्या कर रहा है, प्राइस अपने एसटीएल लेता हुआ प्राइस अपसाइड मूव करता जा रहा है। अब प्राइस अपसाइड मूव करता जा रहा है, तो अब प्राइस यहाँ पे देखो ऊपर गया अगेन से, अब ये प्राइस ने अगेन से अपना एसटीएल ले लिया। अब प्राइस इस एसटीएल को टच कर देता है, तो मतलब कि अब प्राइस में आने वाला है पुल बैक। तो ये रन पुल बैक में प्राइस नीचे ही तो आ रहा है। आप लोग देख रहे हो ना कि प्राइस यहां पर नीचे ही तो आ रहा है। अब प्राइस जब नीचे आ रहा है तो प्राइस को अब यहां पर क्या करना होगा, प्राइस को यहां पर 3 कैंडल स्विंग बनाना होगा और यहां पर अपना आईटीएल बनाना होगा। अब कौन सा आईटीएल बनेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नीचे जो विक है वो ये गई है, तो राइट वाला क्या हो गया, राइट वाला 3 कैंडल स्विंग ये हो गया, और लेफ्ट वाला जो 3 कैंडल स्विंग रहेगा वो ये कहलाएगा। मैंने आपको पहले भी बना करके दिखाया ना कि प्राइस ऐसे अगर बना रहा है, मैंने आपको ये भी दिखाया था कि प्राइस अगर ऐसे बना रहा तो उस कंडीशन में ये मान लिया जाएगा। समझ गए ना आप लोग, मैंने अभी आपको समझाया था, नहीं तो आप लोग वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा। तो एक ये और एक ये हमारे पास में हो गए और एक ये हो गया, तो हमारे पास 3 हो गए। प्राइस ने अपना रिवर्सल कर लिया, रिवर्सल करने के बाद में प्राइस में अगेन से क्या हो जाएगा, एसटीएल लगाता हुआ प्राइस क्या करेगा, प्राइस एसटीएल लगाता हुआ अपसाइड मूव करेगा। एवरी टाइम प्राइस अपना एसटीएल लगाता हुआ अपसाइड मूव करेगा, और प्राइस जैसे ही अपने एसटीएल को लेगा प्राइस में क्या आ जाएगा, पुल बैक आ जाएगा। यहां पर देखिए अब प्राइस में क्या आ गया, ये पुल बैक आ गया। अब प्राइस में जो पुल बैक आया ये क्यों आया और कितना आया है, आप लोग इस चीज को समझिए कि प्राइस में ये जो पूरी रन की वेव गई थी क्या थी, ये जो डेली टाइम फ्रेम का जो ये रन का वेव था, इस डेली टाइम फ्रेम के डिस्काउंट जोन में प्राइस को आना था। ये भले ही क्या है, ये भले ही 2 आवर का पॉजिटिव अप ट्रेंड है, लेकिन डेली की तो रन की वेव है ना सर ये, तो फिर उसका तो पुल बैक आएगा ना। इसलिए मैंने आपको समझाया था कि डेली की रन की वेव क्या होगी, 4 आवर या 2 आवर की क्या होगी, पॉजिटिव अप ट्रेंड होगा। डेली का पुल बैक 4 आवर या 2 आवर नेगेटिव डाउन ट्रेंड होगा। अब उसको भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। अब जब प्राइस ये नीचे जाने लगा है तो प्राइस में क्या है, प्राइस ये देखिए रन पुल बैक रन पुल बैक रन पुल बैक। अब प्राइस ने अपना लो ब्रेक नहीं करा, और प्राइस अब यहां से क्या करेगा, अगेन से क्या करेगा, अपना आईटीएल बनाएगा, और आईटीएल बना करके प्राइस अगेन से अपसाइड मूव कर जाएगा। सर ये कोई बड़ी महाभारत नहीं। अगर किसी व्यक्ति को ये लगता है कि सर बहुत हार्ड है, बहुत समझना पड़ेगा, सर ये कुछ इस तरीके से है कि अगर आप एक महीने मेहनत करते, सारी चीजों को समझते हो, 1 महीने मेहनत करते हो, मैं बोल रहा हूं दूसरे महीने से आपको इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको बस चार्ट देखना है, आपकी आंखों में ऑलरेडी वो सारी चीजें रहेगी, आपके माइंड में सब कुछ रहेगा। लेकिन अगर आप सीखोगे नहीं, आप ब्लाइंडली ट्रेड करोगे तो सर लॉस ही होगा, और पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है। यहां पर आप दिमाग लगा करके अगर पैसा कमा सकते हो घर बैठ करके, तो सर मुझे लगता है कि आपको समय देना चाहिए, और बिना समय दिए बिना मेहनत किए कभी कुछ नहीं मिलता। अगर आपको ये लगता है कि सर किसी इंडिकेटर के सहारे प्रॉफिटेबल हुआ जा सकता है, तो सर इंडिकेटर लैगिंग टूल है। प्राइस जब यहां चला जाएगा तब इंडिकेटर ऐसे दिखाएगा कि हाँ जी अब यहां से बाय कर लो, और इतने में तो फर्स्ट टारगेट आ चुका होता है। आई होप कि जो मैंने आज आप लोगों को सिखाया उससे आपका ज्ञान बढ़ा होगा। अगर आप लोग चाहो तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर स्टॉक्स की ट्रेड्स वगैरह आप लोगों को देता रहता हूं। अगर कोई भी व्यक्ति पेड कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, जहां पर मैं आप लोगों को लाइव क्लास में सिखाता हूं कि आप लोग कैसे ट्रेड करना है, कैसे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, कैसे आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, प्लस कोर्स तो सिखाते हैं वो तो है ही है। और जो लोग भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग टेलीग्राम पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों को कोर्स की सभी डिटेल्स प्रोवाइड करवा दूं, और जितना भी कोर्स होगा सारा लाइव पर होगा। जितना भी आपको एजुकेशन मिलेगा सारा लाइव पर मिलेगा, क्योंकि सर लाइव के बिना कोई और ऑप्शन है नहीं किसी को प्रॉफिटेबल करवाने का। कारण ये होता है कि सर एजुकेशन तो अपना एक पार्ट होता है, लेकिन उसको लाइव पर अप्लाई कैसे करें, वो सारी चीजें फिर लाइव पे सिखानी पड़ती, तभी एक स्टूडेंट में ग्रोथ आ पाती। नहीं तो आप लोगों को भी मेरी तरह 10 साल देने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के कोई साइकोलॉजी बनेगी, फिर आपको समझ आने लगेगा कि अच्छा ये चीज होती है, तो हमें ये गलती नहीं करनी। और वही चीज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नई एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और कमेंट जरूर से करिएगा, ठीक है।